मेरा जो चैलेंज है, इनको झंडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके झंडे हम हैं। 61,000 डेली वेजर है, 61,000 के आगे परिवार लगा लो। कितना परिवार है, कितना झंडा है, हम ही झंडे हैं। अफसर का दरवाज़ा खड़काते हैं, वो कहता है सेंटर के हाथ कमान है। जिस अफसर का दरवाज़ा खड़काते हैं वो कहता है सेंटर के हाथ कमान है। अब हमारे हाथ कुछ नहीं है, ड्यूटी है। 370 टूट गई, 35 से छेड़छाड़ हुई, रातों रात हुई, रातों रात हुई ना। ये भी काम रातों रात हो सकता है अगर चाहे। पुल बन रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, बनी सड़कें तोड़ रहे हैं, बड़े पुल तोड़ रहे हैं। किस लिए? कमीशनें आनी है, कमीशनें आनी है। इधर से क्या मिलेगा इनको? तो अब देख रहे हैं जेके जनरल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। पीएचई डेली वेजेस का मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है, मगर सुनने वाले कहाँ नहीं है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे आ रहे हैं। फिर एक बार उम्मीद जगी है कि शायद इस बार कोई सौगात डेली वेजर्स को मिले। वहीं इसके चलते कल डेली वेजर द्वारा एक प्रदर्शन जो है वो भी किया जाएगा। क्या कुछ ये पूरा रहने वाला है, उनसे जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मैं तालाब तिल्लो गोल्ड सेक्शन प्रेसिडेंट हूँ। हम अपने पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट से ये कॉल है। कल हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन इसलिए है कि कल पूरा 1 साल हो जाएगा उधर हमारा प्रदर्शन चल रहा है। पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये आज कॉल है। आज नहीं है, ये काफ़ी देर से, अब हफ्ते से कॉल चल रही है। जिधर भी जिस कोने में हमारा डेली वेजर बैठा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है, कमरे से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये कल हमारा जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। कल हमारा अमित शाह जी ने जो पीछे जो आए थे जम्मू कश्मीर के दौरे में, उन्होंने जो ऐलान किया था कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया। कहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू हुआ? हमें कुछ नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे सर कुछ नहीं है। 9,000 रुपये हमको पे मिलती है, ठीक है सर। 9,000 में बताओ क्या बनेगा? अभी बच्चों की एडमिशनें चल रही हैं। मेरी बेटी खुद अभी 10th पास हुई है, अब उसकी एडमिशन करवानी है। मेरे को बताइए, 9,000 रुपये हमको पे मिल रही है, कैसे एडमिशन करवाऊँगा मैं उसकी? बताइए। ये कहते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा कोई नेता का, बीजेपी के नेता ने क्या, बीजेपी के नेता हैं जो वो कह रहे हैं इनको पहले 800 मिलता था, 500 मिलता था, 300 मिलता था। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि हमें कोई सबूत बताइए ना, किसको मिलता है 800 500? बताइए सर, किसी को 800 500 नहीं मिलता था। जिसको मिलता था हम उनको नहीं जानते। जिनको 800 500 200 आप देते थे वो कहाँ पे है? लाइए प्रूफ। हमें पता ही नहीं है वे कौन है कौन नहीं। जिनको आप देते होंगे फिर 800 500 आपने रखे होंगे। फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरी डेली वेजर से अपील है, हाथ जोड़ के, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, घर से बाहर निकलो। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, कोने कोने तक मेरी आवाज़ फैलाओ। आज से लेकर कंधा तक कंधा मिला के चलो। जिसके पास किराया नहीं है, एक दूसरे का सहारा बनो। कल बीसी रोड 10 बजे चीफ इंजीनियर के ऑफिस में आओ। अमित शाह जी को हमने जगाना है, जो गहरी नींद में सोए हैं। उन्होंने खुद होने वाला है, ये शांतिपूर्वक रहेगा। ये शांतिपूर्वक रहेगा। सरदार साहब, कल पूरा हमारा 1 साल होने को आ रहा है। 1 साल हो जाएगा। गर्मियों में बैठे थे, 45 डिग्री में भी उधर बैठे हैं हम, तो कल पूरा 1 साल हो जाएगा। ऐसे तो धरने प्रदर्शन हमारे 2012 से चल रहे हैं। आप मीडिया, आपके पास रिकॉर्ड पड़ा है, मैंने छाती पीट के ना अपने जख्म किए हैं। 2012 से लेके अभी तक हमारे प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं और झूठे आश्वासन मिलते हैं। कभी कहते हैं गवर्नर साहब से मिलाते हैं, कभी कहते हैं उनसे मिलाते हैं। गवर्नर साहब जी, मेरी आपसे एक अपील है कि हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे बारे कुछ सोचिए। आपको झंडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके झंडे हम हैं। 61,000 झंडा है आपके। 61,000 झंडा लगा लो, उसका आगे परिवार लगा लो, जरब लगा लो कि कितना झंडा है। कोई ज़रूरत नहीं है झंडे लगाने की, जलसे करने की, मीटिंगें करने की, रैलियां करने की। मैं आपको गारंटी से अपने खून से लिख के देता हूं, आपकी जीत होगी। जो आप कह रहे हो कि भाजपा की सरकार बनेगी, बनेगी। मैं दावे से कहता हूं सरकार बनेगी भाजपा की। अगर हमारे डेली वेजर का अगर काम होगा, अगर आप डेली वेजर का काम ही नहीं करोगे, झंडे लगा के क्या फ़ायदा? उधर इतना खर्चा कर दोगे, क्या फ़ायदा? मैं अपने खून से लिख के कह देता हूं, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अगर जम्मू कश्मीर में डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ, मैं अपने खून से लिख के दे देता हूं, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। सरदार साहब, ये मैं अपने खून से लिख के देता हूं, बनेगी अगर हमारा काम करेंगे। देखिए, इन्होंने, हम कोई आस में लगे थे। अपना सरदार साहब, मैं 2008 में लगा। 2000 आप कब लगे? 2004 में लगे। आप कब लगे?
साथ में। आप कब लगे? 2007 में। आप कब लगे? 2006। सब आस में लगे कि हम 7 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे। कभी जो कहते हैं हमने नहीं लगाए हैं, कोई कहता है पाप की घंटी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वोट आपको जम्मू कश्मीर से मिलना है, भाजपा को। दिल्ली से कोई वोट नहीं डालेगा। भाजपा जी से मेरी अपील है, लीडरों से ऐसे शब्द मत बोलिए कि जी 800 मिलता है, 500 मिलता है। हम बहुत सताए हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है कल धरना प्रदर्शन करना। कल किसी को कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, इतनी गर्मी है, कोई बेहोश हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बताइए ना, कौन जिम्मेदारी है? अभी भी इनके पास टाइम है। सरदार साहब, मेरी आपके हाथ जोड़ के अपील है, मेरी ये आवाज़ अमित शाह जी तक पहुँचनी चाहिए। अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हम बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी अभी कल रिजल्ट निकला है, पास हो गई है, उसकी एडमिशन करानी है। 9000 से कैसे एडमिशन होगी उसकी? बताइए ना, सबके बच्चे हैं सर। क्या कहेंगे कल जिस तरह से सब फिर एक साथ इकट्ठे होंगे? देखिए, बात ऐसी है कि जब डीडीसी इलेक्शन होनी थी उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी। गवर्नर साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, हमारे कोलीग्स के कहते कि आप लोगों का आफ्टर डीडीसी इलेक्शन आप लोगों का जो मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 2-2.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक इसका हमारा मसला हल कोई नहीं हुआ है। कभी कोई हमारा प्रोटेस्ट चलता है तो हमें डिवीजनल कमिश्नर के पास लिया जाता है, वो कहते हैं कि हाँ जी हम आपका काम कर रहे हैं। उन ऊपर से यहाँ भी स्टेटमेंट आती है कि ये हमने ये 500 पे 400 पे बाय मैटर किया, इनको हमने सरकारी मुलाजम बनाया, आज 9,000 रुपया ले रहे हैं। उसके लिए हम थैंक्स फॉर जिन्होंने किया ये, उसके लिए थैंक यू चाहते हैं हम लोग। लेकिन बात ये है कि 9,000 में आज की डेट में घर नहीं चलता है। कल जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को परेशानी हो, पुलिस फोर्स को परेशानी हो हमारी वजह से, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की थी इन्होंने, गवर्नर साहब ने हमारे साथ, आपका मसला हल हो जाएगा। जब अमित शाह जी लास्ट टाइम पे यहाँ भगवती नगर में आए थे, उन्होंने एक रैली की थी, उन्होंने कहा था मैं सवाई एक्ट दे दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया। मिनिमम वेजेस एक्ट एज फॉर दिल्ली यूटी रेट जो बनता है हमारा 18,500 रुपया, उसका भी कोई मतलब यहाँ नामो निशान नहीं है। उसके बाद भी हमने बहुत प्रोटेस्ट किए, 1 साल हो गया हमारा प्रोटेस्ट चलते हुए, अभी तक कोई भी रिजल्ट जीरो पे रिजल्ट जो है कुछ नहीं है। इसकी वजह से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से भी, और अमित शाह जा रहे हैं उनसे भी, और यहाँ के जो सीनियर बीजेपी के लीडर हैं उनसे भी, कि प्लीज़ हमारे बारे में कुछ सोचिए। अगर हमारा कुछ सोचेंगे तो हम क्या कहते हैं कि 50+, हमें 50% हम हंस के वोट देंगे। लेकिन ये बात ऐसी है कि हमारा जो मसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा चैलेंज है, इनको झंडे, मेरा जो चैलेंज है, इनको झंडे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके झंडे हम हैं। 61,000 डेली वेजर है, 61,000 के आगे परिवार लगा लो, कितना परिवार है, कितना झंडा है, हम ही झंडे हैं। बाकी अपने इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो गया, जिस अफसर का दरवाजा खड़काते हैं वो कहता है सेंटर के हाथ कमान है, जिस अफसर का दरवाजा खड़काते हैं वो कहता है सेंटर के हाथ कमान है। अब हमारे हाथ कुछ नहीं है, ड्यूटी है। 370 टूट गई, 35 से छेड़छाड़ हुई, रातों रात हुई ना। ये भी काम रातों रात हो सकता है अगर चाहे। पुल बन रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, बनी सड़कें तोड़ रहे हैं, बड़े पुल तोड़ रहे हैं, किस लिए? कमीशनें आनी है, कमीशनें आनी है, इधर से क्या मिलेगा इनको? तो डेली वेजर्स ने साफ कर दिया कि कल फिर ये एकजुट एक छत के नीचे एकत्रित होंगे और इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। अपील रहेगी प्रशासन से कि डेली वेजर्स की सुध ले, ताकि इन्हें इस तरह से बार बार प्रदर्शन ना करना पड़े। इस सबको लेकर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।